समय एक रेखा नहीं, एक चक्र है। हर क्षण लौटकर फिर आता है। ऋग्वेदीय दृष्टिकोण से काल का चिंतन। क्या आपने कभी सोचा है कि समय की शुरुआत कब हुई थी? क्या ब्रह्मांड का कोई जन्मदिन है? और क्या यह ब्रह्मांड जिसमें हम और आप रह रहे हैं एक दिन नष्ट हो जाएगा? इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए जब हम आधुनिक विज्ञान की ओर देखते हैं तो हमें बिग बैंग का सिद्धांत मिलता है, एक विशाल विस्फोट जिससे सब कुछ शुरू हुआ। पर वही प्रश्न जब हम हजारों वर्ष पुराने हिंदू धर्म ग्रंथों से पूछते हैं तो उत्तर और भी चौंकाने वाले होते हैं। वेदों और पुराणों में जिस ब्रह्मा के एक दिन का वर्णन है वो 4.32 अरब वर्षों के बराबर बताया गया है। क्या ये केवल पौराणिक कल्पना है या इसमें छुपा है कोई वैज्ञानिक संकेत? आइए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएं और एक अद्भुत यात्रा करें काल की अनंत गहराइयों में। ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टिकर्ता माना गया है, उनके एक दिन को कल्प कहा गया है। एक कल्प 4.32 अरब वर्ष और रात्रि भी इतनी ही लंबी। 100 ब्रह्मा वर्ष 311 ट्रिलियन वर्ष। भगवद पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार हर कल्प की शुरुआत में सृष्टि होती है और अंत में प्रलय। यह ठीक वैसे ही है जैसे विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी से उत्पन्न हुआ और भविष्य में वह फिर से संकुचित होकर नष्ट हो सकता है। नासा जैसे संस्थानों के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यंत घनी सिंगुलैरिटी से उत्पन्न हुआ। अचानक हुए विस्फोट, बिग बैंग, ने समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा की उत्पत्ति की। यही वह क्षण था जिसे वैदिक ग्रंथ सृष्टि का प्रारंभ कहते हैं, एकोहम बहुश्याम। विज्ञान के अनुसार भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और भविष्य में यह बिग क्रंच के माध्यम से पुनः समाप्त हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार समय रेखीय नहीं, चक्राकार है, जैसे कल्प, महायुग, युग और अंत में प्रलय। विज्ञान भी अब ऑसिलेटिंग यूनिवर्स मॉडल पर विचार कर रहा है। वैदिक गणनाएं जैसे 432,000 कलयुग 4.32 मिलियन, महायुग 4.32 अरब, कल्प, ये सभी दशमलव प्रणाली पर आधारित हैं और आश्चर्यजनक रूप से खगोल विज्ञान से मेल खाती हैं। The boundaries between science and spirituality are not walls, but bridges. विज्ञान और अध्यात्म के बीच की सीमाएं दीवारें नहीं, पुल होती हैं। तो दोस्तों, जब हम विज्ञान और वेदों को साथ पढ़ते हैं, तब हम केवल ज्ञान ही नहीं, चेतना के स्तर पर एकता का अनुभव करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विज्ञान प्लस को।